वशीकरण दो तरह के होते हैं। एक होता है सही। सही में कई तरह के नाम है। स्वामी वशीकरण है, विवाह वशीकरण है, मनमोहनी वशीकरण है, सम्मोहन वशीकरण, कई तरह के। लोग शादी के बाद ही ना 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद डिवोर्स के लिए आ जाते हैं। मतलब यार शादी से पहले बंधन बंधा है तो शादी के बाद ही ऐसा क्यों है? क्या उनकी कुंडली में है या किसी ने कुछ ऐसा कोई तंत्र विद्या करवा दी है या कुछ उनका रिलेशनशिप का कुछ ऐसा इशू? देखो रिश्ता अपने आप नहीं टूटता है। या तो कोई चीजें करवाता है, करवाता नहीं है तो समझ लो शादी के बाद में भी थर्ड पर्सन आता है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीयूटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। आजकल के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। आप सभी ने हमें स्पेशली बताया कि आपका मैरिड लाइफ या अनमैरिड लाइफ में काफ़ी इश्यूज है। मतलब सीरियसली मैं आपको बताऊं, मैंने सबकी प्रॉब्लम्स देखी, सुनी, कमेंट उनके पढ़े, प्लस उनका जो हमारे पास रीच आउट था हमने वो किया। अब उन लोगों ने बोला यार कि प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज उनके लिए जगदीश स्वामी जी हमने स्पेशली बुलाए हैं। वो आपकी ये जो जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है ना, इन सब का सोल्यूशन बताने वाले हैं। ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि रिलेशनशिप के लिए स्पेशल एक टॉपिक्स है। ये कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप तक पहुंचने वाला है। तो जगदीश जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा ही कि रिलेशनशिप पे काफ़ी डीएम्स वगैरह आए हैं, लोगों ने बताया। तो मैं कुछ चीज़ें आपको पूछता जाता हूँ, आप एक बार उनको रिवर्ट कीजिए, ऑडियंस आपसे जानना चाहती है। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें किसी अनमैरिड की, अब किसी का एक कमेंट था, मैं प्रॉपर ये नहीं कहूँगा लड़का है लड़की है, मैं प्रॉपर ये नहीं कहूँगा कहाँ से। वो उनका कहने का कंसर्न है कि उनका रिश्ता बार बार आ रहा है, रिश्ते वाले आ रहे हैं, लेकिन बार बार रिश्ता टूट जा रहा है। अब इसमें क्या समस्या हो सकती है? मतलब बात जाती है शादी तक, रिश्ता आ रहा है, शादी तक बात जा रही है, सब कुछ सही हो रहा है, बाद में कैंसिल हो जाता है। कोई दिक्कत होती है वहां पे, या तो कोई बंधन है, ठीक है, कोई ना कोई बंधन लग रखा है या कोई चीजें हैं, ऐसी चीजें हम यहाँ से करते हैं, सही कर देते हैं, बिल्कुल सही कर देते हैं। जो भी दिक्कत आती है भाई के रिश्ता आ भी रहा है, ठीक है, पसंद भी है, सब कुछ सही है, लेकिन रिश्ता हो नहीं रहा है। होने की जब बात आती है कि भाई आज रिश्ता पक्का होने वाला है, उस टाइम सब कैंसिल हो जाता है। या तो कोई परिवार वालों की वजह से या खुद के घर वालों की वजह से, किसी ना किसी वजह से वो कैंसिल हो जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कार्य बताते हैं हम, कुछ यहाँ से करते हैं, जो बंधन होता है लगा हुआ होता है वो बंधन हम हटाते हैं। और इसमें भी कई तरह के, जैसे नॉर्मली वशीकरण होता है, ठीक है, वशीकरण लागू करवा देते हैं कुछ टाइम के लिए। अब कुछ का कंसर्न ये भी था, जैसे उनका विवाह कि उनका रिश्ता हुआ, शादी के लिए बात बन गई, लेकिन शादी की डेट पहुंचने से पहले टूट गया। बिल्कुल, कोई ना कोई प्रॉब्लम है वहां पे, प्रॉब्लम बिना कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। एक रिश्ता हो ना, कि एक रिश्ता है टूट गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार ये प्रॉब्लम चलती रहती है कि भाई कम से कम 5 रिश्ते आ चुके हैं, 5 टूट चुके हैं, तब तो कोई ना कोई दिक्कत है। तो इसके लिए कोई उपाय वगैरह है, कुछ पूजा वगैरह है, कुछ विधि वगैरह अगर आप सजेस्ट? कुछ हम सामने वाले को बताते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, उनको बताते हैं कि आप ये कार्य करिए, ठीक है। भगवान शिव के मंदिर जाके कुछ कार्य होते हैं, ठीक है। कुछ अपने ही जैसे घर के ऊपर ही, घर में बैठ के कुछ चीज़ें बताते हैं, वो आप करिए। कुछ हम यहाँ से लागू करवाते हैं चीज़ें, जो भी बंधन है या कोई रुकावट आ रखी है, ठीक है, या ग्रह में कोई दिक्कत आ रही है उनके, तो वो चीज़ें हम यहाँ से लागू करवाते हैं। जो भी चीज़ें हो रखी है कि भाई ये चीज़ें बंधन क्यों है, तो वो चीज़ें हटाते हैं हम यहाँ से। हटाने के बाद में थोड़े टाइम में सब सही होना शुरू हो जाता है अपने आप। अच्छा, कुछ का रीज़न ये है, जैसे अभी हमने हॉल ही में भी देखा, सबको ही पता है, एक केस हुआ है जिसमें उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा उसमें। लोग शादी के बाद ही ना 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद डिवोर्स के लिए आ जाते हैं।
मतलब यह शादी से पहले बंधन बंधा है, तो शादी के बाद ही ऐसा क्यों है? क्या उनकी कुंडली में है, या किसी ने कुछ ऐसा कोई तंत्र विद्या करवा दी है, या कुछ उनका रिलेशनशिप का कुछ ऐसा इशू? देखो रिश्ता अपने आप नहीं टूटता है, हम्म या तो कोई चीजें करवाता है, हम्म करवाता नहीं है तो समझ लो शादी के बाद में भी थर्ड पर्सन आता है। हम्म हाँ, शादी के बाद। शादी के बाद हम्म चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों की तरफ से आ सकता है। थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन आने के बाद में उसकी अपने आप रुचि खत्म होती है। जिससे शादी हो रखी है ना, उससे रुचि खत्म होती है। यार आप समझ लो एक अच्छी तरीके से रह रहे हो, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है, बच्चे हो गए, सबका अपना आपका परिवार सब सही है, अचानक से ये चीजें होना शुरू हो जाती है कि भाई लड़ाई झगड़ा, मेरे को तेरे साथ में रहना नहीं है, डिवोर्स चाहिए मेरे को। तो जैसे आपने अभी बताई ये चीज़ें, अब ये शादी से पहले शादी के बाद में कभी कभी बहुत लोगों का विवाह नहीं होता, मतलब वो लोग ट्राई करते रहते हैं, कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों का भी सवाल आया कि यार हम 3 साल से ढूंढ रहे हैं, 4 साल से ढूंढ रहे हैं, हमने सब पूजा करवा ली, हवन करवा लिए, तो क्या तंत्र विद्या में भी कुछ ऐसा है कि लोगों को इस चीज़ से सॉल्यूशन मिल सकता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल करते हैं, तंत्र से करते हैं, हर चीज सही करते हैं। शादी में रुकावट है, शादी नहीं हो रही है, ठीक है, वो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशन में है, ठीक है, लव मैरिज करना चाह रहे हैं, फैमिली खुश नहीं है, उसके लिए भी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि हमारे समाज में मतलब थोड़ी सी है अभी, जो लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, ब्रेकअप हो जा रहे हैं सबसे ज़्यादा है, वो लोग थोड़ा डिप्रेशन में भी जाते हैं, थोड़ा गलत प्रक्रियाओं में चले जाते हैं। तो आप एक बार उनको एक अच्छा मैसेज दें, उनको बताएं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशन अच्छा है, तो क्या वो वापसी आ सकता है, नहीं आ सकता, आपका घर अच्छा चल सकता है, नहीं? बिल्कुल आ सकता है। कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, कोई नशा पता नहीं करना है, ठीक है, जो अपना है ना वो कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ के। तो उसके लिए क्या किया जाए फिर? उसके लिए कुछ तंत्र है, ठीक है, जो आपका है, ठीक है, आपको पता है कि ये इंसान मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो छोड़ के चला जाता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। आजकल तो लोग कबीर सिंह बन जाते हैं अगर कोई छोड़ के चले गए। बिल्कुल बनते हैं। नशे, सिगरेट, यही चीजें गलत लाइन है वो, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, मैंने बोला ना जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ। पहली बात तो ये, ठीक है, और अच्छा साधक हो, ठीक है, अच्छा तांत्रिक हो, तो आपके प्यार को कहीं नहीं जाने देगा वो। ऐसा क्या बंधन बांध सकते हैं हम इसमें? बिल्कुल बंधन बांधते हैं विवाह का, स्वामी वशीकरण है, ठीक है, लोग बोलते हैं नहीं होता है, मैंने किया है। तो उसकी क्रिया क्या क्या होती है वैसे स्वामी वशीकरण वाले की? स्वामी वशीकरण में है, जैसे रिश्ता है, चल रहा है रिश्ता, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आ गया, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या वो शादी के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन रुकावटें आएगी शादी के अंदर, कभी फैमिली को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर, और अपने ही मन को, जैसे लड़का हो या लड़की, वो दूर करना, क्या अब होना तो कुछ है नहीं, तो पीछे हट जाते हैं, अपना रिलेशन खत्म कर लेते हैं, तो उस वजह से ही लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो कोर्ट में शादी नहीं कर सकते, वहां तक वो नहीं जाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई फैमिली की वजह से ही सब सही हो जाए, लेकिन वो चीजें उनको पता है ये चीजें पॉसिबल है नहीं, तो वो एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। उसके लिए स्वामी वशीकरण है। आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास में कम से कम 6 से 7 केस आ चुके हैं, मैंने सही किए हैं वो। तो स्वामी वशीकरण लोगों के जीवन में अच्छा काम कर रहा है? बिल्कुल। और विवाह वशीकरण? विवाह वशीकरण, शादी हो गई, ठीक है, शादी होने के बाद में 2-3 महीना बाद में एकदम खत्म। हाँ, लोगों के कॉन्सेप्ट ये आए कि वो अपने घर चली गई हैं, 8-9 महीने हो गए, वापसी नहीं आई, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हमने देखी है। तो या तो घर वालों की बातों में आ रही है वो, अपने माँ बाप की बातों में आ रही है, माँ बाप अपने घर, मतलब बेटी का घर तोड़ रहे हैं, इस तरीके से होता है कि तेरे को वहां पे जाना नहीं है, तेरी दूसरी करवा देंगे शादी, वो इस तरीके से। तो लेकिन ये क्यों, ये ऐसी चीजें क्यों, मतलब लोगों में एकदम से रिश्ता बना, शादी हुई, सब कुछ हुआ, ऐसा एकदम से दूरियां क्यों? क्या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, क्या किसी रिश्तेदार के गलत बोलने से? देखो कई बार तो क्या होता है, इंसान बातों में आ जाता है। तो ये चीज मतलब ऐसा, जैसे अब एक धर्म पत्नी है किसी की, कोई भी पत्नी अपने पति के लिए कुछ उल्टा सोचती है, बट फिर भी लोग अपनी पत्नी या पति से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो रहे हैं आज के टाइम में। वहां पे या तो तंत्र आता है उस रिश्ते में दूर करवाने के लिए,
या वो किसी की बातों में आ रही है या बातों में आ रहा है, ऐसे ही सब खत्म नहीं होता है। सब अच्छा चल रहा होता है, वो एक दूसरे के साथ में अच्छे से खुश है एकदम, उनको कुछ नहीं चाहिए। अचानक से सब चीजें नष्ट होना शुरू हुआ, एकदम शक्ल भी देखना पसंद नहीं है एक दूसरे की, मेरे को रहना ही नहीं है तेरे साथ में। तो आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा आपके पास कोई आया हो बंदा जिसकी आपने प्रॉब्लम सोल्व की हो, क्या क्या परेशानी थी, एक बात बताएंगे? स्वामी वशीकरण के भी केस आ रखे हैं मेरे पास में, आपके चैनल से भी आए थे कुछ केस आए थे, सही किए मैंने। लोग बोलते हैं नहीं होते हैं, वशीकरण एक ही तरह का होता है, वो होता है। वशीकरण मैंने बोला था आपको पिछली बार, वशीकरण दो तरह के होते हैं। एक होता है सही, सही में कई तरह के नाम है, स्वामी वशीकरण है, विवाह वशीकरण है, मनमोहनी वशीकरण है, सम्मोहन वशीकरण है, कई तरह के उनके नाम है कि उस रिश्ते को, वो रिश्ता किस तरीके का है, किस रिश्ते पे काम करेगा वो वशीकरण, तो उसको उस तरीके का नाम दे रखा है। तो स्वामी वशीकरण है जो विवाह के लिए है, शादी के लिए, इसको लेकर केस आते हैं, बहुत केस आ रहे हैं। शादी करनी है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, लड़का भी मुझसे बात कर रहा है, लड़की भी मुझसे बात कर रही है कि हम दोनों खुश हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारे फैमिली को लेकर है, या समझ लो हमें डर है रिश्ते को लेकर कि आगे कुछ नहीं जा सकता इसका, या तो खत्म होएगा, गुरुजी आप कुछ करो। तो वहां पे स्वामी वशीकरण आता है, ठीक है, तो लोगों के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, बिल्कुल, शादी के लिए जा सकते हैं वो एंड तक, ठीक है। अब विवाह वशीकरण है, इनके भी बहुत केस आ रहे हैं। रिश्ता एकदम अच्छा है, मतलब लोग रो रो के बोल रहे हैं कि हमारा रिश्ता एकदम अच्छा था, कुछ ना कुछ हमारे रिश्ते को हुआ है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि है क्या प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकती है। इंसान बोलता कुछ और है, होता कुछ और है। बोलता है कि हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, रिश्ता खुद की वजह से ही खराब होता है, या बातों में आना किसी की, ठीक है, या किसी ने कुछ करवा दिया हो, तंत्र लागू करवा दिया हो, नजर करवा दी हो, इस तरीके से नष्ट हो जाता है वो चीजें, हम यहाँ से लागू करवा के सही करवाते हैं। तो उम्मीद है कि आपके रिलेशनशिप के जो इश्यूज थे वो किन माध्यमों से आपके सोल्व हो सकते हैं, वो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। अगर आपको कुछ और भी लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से छूट गया है या हमें कवर करना चाहिए था, तो जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी परिवार के साथ। धन्यवाद। ओम काली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो मेरे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओम काली।